नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। मेरे आज तक के वीडियोस मोस्टली रेकी के बारे में हैं। आज का ये वीडियो है स्विच वर्ड्स के बारे में। स्विच वर्ड्स के बारे में वीडियो बनाने के कुछ रीजंस हैं। जितने भी रेकी चैनल्स हैं वो तो मेरी वीडियोस का लाभ उठा पाते हैं। नॉन रेकी चैनल्स निराश ना हो, इसलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। स्विच वर्ड्स प्रैक्टिस करने, सीखने बहुत ही आसान है। उसके साथ कुछ ज़्यादा डूज एंड डोंट्स नहीं है। अगर आपको रेकी नहीं आती तो भी आप स्विच वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अट्यूनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत इजी और सिंपल है ये यूज़ करने में। और वीडियोस के थ्रू इन्हें सिखाना भी बहुत आसान है। आप मेरी वीडियोस में से समझ के इसे अपने जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो में स्विच वर्ड्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। आगे आने वाली वीडियोस में लाइफ की कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए कौन से स्विच वर्ड्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं स्विच वर्ड्स क्या हैं। स्विच वर्ड्स यानी कि स्विच, किसी भी चीज़ का एक बटन जिसको आपने बस स्विच ऑन या ऑफ किया और उसे यूज़ किया। जब हमारे कमरे में अंधेरा होता है तो हमने कुछ स्विच लगाए हुए हैं जिसका कनेक्शन हमने लाइट्स के साथ किया हुआ है। तो हम स्विच को ऑन करते हैं तो एकदम अंधेरे से उजाला हो जाता है। इन स्विच वर्ड्स को हम इसी तरह से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारे मूड स्विंग्स, हमारा स्ट्रेस, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, डार्कनेस, और उनके सॉल्यूशंस क्या है, लाइट। सो जैसे ही हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर स्विच वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एकदम लाइट से डार्कनेस से लाइटन हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम चेंजेस इनटू सॉल्यूशन। कैसे इन्हें यूज़ करना है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब आगे की वीडियोस में आप जानेंगे। द फाउंडर ऑफ स्विच वर्ड्स इज मिस्टर जेम्स टी मैंगन। बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू मोर अबाउट स्विच वर्ड्स, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे वेदास में बहुत सारे मंत्रास हैं और उन्हीं के साथ साथ उनके शॉर्ट फॉर्म्स बीज मंत्रास भी हैं। क्या है ये बीज मंत्रा? बड़े बड़े मंत्रास और श्लोकोस को याद करना, कंठस्थ करना सबके बस की बात नहीं होती। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर बीज मंत्रा बनाए गए। जैसे अगर आप लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तो ओम ह्रीं का उच्चारण करके लक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं। सरस्वती के लिए ऐंग होता है और काली के लिए क्लिंग होता है। इन्हीं तीनों त्रिशक्तियों को अगर आप पूजना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंत्र बना है, ओम ऐंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के थ्रू आप त्रिशक्ति पर काम कर सकते हैं, अपनी त्रिशक्ति को बढ़ा सकते हैं। अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपने अंदर के मैनेजमेंट स्किल्स और अपने अंदर का फाइटिंग अगेंस्ट नेगेटिव थिंग्स यू कैन एनहांस। तो ये है बीज मंत्र। मेरा हमेशा का ये कहना होता है कि सब कुछ हमारे वेदास की धरोहर है, हमारे वेदों की धरोहर है। बट आज ये स्विच वर्ड्स क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, आप उन्हें आराम से समझ सकते हैं, और ये इंग्लिश में होते हैं। सभी को ये लैंग्वेज आती है। मोस्टली अगर नहीं भी आती हो, पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करके अगर आप चैंट करेंगे तो उससे आप इसके रिजल्ट्स पा सकते हैं। बेसिकली ये काम कैसे करते हैं? मंत्रास होते क्या हैं? मंत्रा का मतलब है रिपीटिशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को, किसी भी बात को, किसी भी एक्शन को बार बार दोहराते जाना इस मंत्रा। अगर कोई बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा उनसे क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा। अगर कोई 20-30 किलो वेट लूज कर लेता है तो हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर फिटनेस मंत्रा। यानी कि हम पूछना चाहते हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं रिपीटेडली, ऐसा बार बार क्या दोहरा रहे हैं जिससे आप इस लेवल को अचीव कर पाए। तो ये है मंत्रा का मतलब। इसी तरह से स्विच वर्ड्स भी हम कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स को पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना है, कुछ नंबर ऑफ सेट्स में हमें रिपीट करना होता है।
चाहे बीज मंत्रा की चैंटिंग है या स्विच वर्ड्स की रिपीटेशन है, आउटपुट दोनों की सेम ही होती है। दोनों आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में तो कितनी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो मैनिफेस्ट होती है। ओशो का भी ऐसा कहना है, थॉट बिकम थिंग। महात्मा बुद्ध ने कहा है, वी आर वॉट वी थिंक। अब प्रश्न ये उठता है कि स्विच वर्ड्स क्यों सीखे जाएं? देयर आर सो मेनी मोडालिटीज, कितना सीखें और क्या क्या करें, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। बट आप नहीं जानते इतनी सब मोडालिटीज में क्या आपके लिए कब कैसा काम कर जाएगी, यू नेवर नो। क्या कब आपको क्या क्लिक कर जाएगा, यू नेवर नो। लर्निंग एंड ग्रोइंग इज लाइफ। तो अपने जीवन में सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसी तरह से स्विच वर्ड्स जब आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत सिंपल हैं, इनके साथ कोई डूज एंड डोंट्स नहीं हैं। नहाने से पहले, नहाने के बाद ही करना है, खाना खाते ही नहीं कर सकते, या इस तरह से कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। इसलिए स्विच वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, इसलिए डे बाय डे और फेमस भी होते चले जा रहे हैं। अब जो रेकी चैनल्स हैं वो रेकी स्विच वर्ड्स को कंबाइन करके दे कैन डू वंडर्स। स्विच वर्ड्स क्या है? बीज। एक अच्छे प्लांट को, एक अच्छे पौधे के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी और अच्छे बीज की क्वालिटी। जब रेकी हम करते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी लेवल पे वर्क करता है, यानी कि हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। और जब हम स्विच वर्ड्स यूज करेंगे वो एक बीज का काम करते हैं, एक गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं। और अगर आप स्विच वर्ड्स और रेकी को कंबाइन करके चलते हैं तो यू कैन डू वंडर्स। आप किसी भी तरह की समस्या का हल पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपनी कैसी प्रॉब्लम्स के लिए हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप, अपना वर्क, अबंडेंस इश्यूज और वर्क, करियर, जॉब, प्रमोशंस, अपनी किसी भी डिजायर के लिए हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देती हूँ। स्विच वर्ड्स में जो मोस्ट पावरफुल स्विच वर्ड है, अगर हम वर्ड यूज करते हैं टुगेदर, डिवाइन, ऑर्डर। इन स्विच वर्ड्स में टुगेदर की एक डेफिनेशन है, वो है कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या मेरी किसी भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, या मेरे इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, जो भी रिसोर्सेज हैं डिवाइन वे में वो एकत्रित हो जाए। ऑल दोज रिसोर्सेज should come together with divine power and get into order। तो हम ये 3 वर्ड्स को यूज करते हैं, टुगेदर, डिवाइन, ऑर्डर। यानी कि मेरी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डिवाइन पावर के साथ एकत्रित हो जाएं और उसको ऑर्डर में ले आएं, उसे स्थापित करते हैं। तो ये है एक स्विच वर्ड्स का एग्जाम्पल। इस वीडियो में मैंने आपको स्विच वर्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी आने वाली वीडियो में आप जान पाएंगे कैसे यूज करना है इन स्विच वर्ड्स को। प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर मेथड बताऊंगी हाउ टू यूज स्विच वर्ड्स। तो आज आपने जाना स्विच वर्ड्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।